Hi guys, welcome to my channel. My name is CA Muskan Bansal and in this video मैं आपसे बात करूँगी रिगार्डिंग द टॉपिक दैट हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन द स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी लाने एंड अगर कंसिस्टेंसी होगी तो हमारी स्टडी अच्छे से चल पाएंगी, अदरवाइज़ नो, है ना। अगर हमारी पढ़ाई में एक कंटिन्यूएशन है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारी पढ़ाई का रिज़ल्ट जो होगा वो अच्छा ही होगा। ओके, तो मैं इसी के बारे में बात करूँगी आपसे कि कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ध्यान में रखें जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, हमारे कारण या फिर किसी सर्कमस्टांस के कारण, कुछ भी हो सकता है ना। कभी कभी गलती अपनी होती है, कभी कभी गलती किसी और चीज़ से हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर हो गया, तो अब इसमें हम क्या करें, है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें ना आए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। सो चलिए बात करते हैं फटाफट से, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना आप टाइम टेबल ज़रूर बनाओगे, आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल ज़रूर बनाओगे, पर आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जो कि अनरियलिस्टिक है। डोंट मेक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, ओके, मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल जो आप अचीव कर सकते हैं। टाइम टेबल डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, तो आप अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखिए, आप अब उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए ना। डोंट मेक अनरियलिस्टिक, ओके। किसी बच्चे में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 6 घंटे ही पढ़ सकता है। सो मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू डैट, ओके। इट इज़ नॉट कि जो बच्चा कम पढ़ रहा है वो उसकी पढ़ाई कम हो रही है, किसी किसी की कैचिंग पावर अच्छी होती है। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी तो देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई बच्चा 10 घंटे में वही पढ़ाई करता है जो बच्चा 6 घंटे में कर लेता है, तो उसकी ये गलती नहीं है, कोई बात नहीं, वो उतनी मेहनत तो कर रहा है ना। और अगर कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी भी गलती नहीं है, उसकी कैचिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। तो सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, ओके। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए एंड रियलिस्टिक बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है अपने आउटपुट पे, रादर देन कि आपने कितने घंटे पढ़ा है। नो, इट डजेंट मैटर कि आपने कितने घंटे पढ़ा है, इट मैटर्स कि आपका आउटपुट जो आपने सोचा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ओके। अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक किक मिलेगी कि यस, मैंने जो चीज़ें सोची थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है, ओके। कभी कभी हमारा इतनी अच्छी स्पीड होती है कि हमने जितने समय में वो चीज़ें सोची थी करने की, उससे कम में ही हम कर लेते हैं, ओके। सो आपको वो चीज़ सोच के भी तो अपने अंदर खुशी लानी है कि यस, मैंने कम समय में भी अपना काम कर लिया। यही चीज़ें तो होती है ना कि जब हम कंसिस्टेंसी ला पाते हैं। अगर हम अपने काम से ही खुश नहीं है तो हम कंसिस्टेंसी कहाँ से ला पाएंगे, ठीक है, ओके। नंबर 3, आपको अपने अंदर खुशी रखनी है, जॉयफुल रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं ब्रेक तभी लूँगा जब मैं अपना टास्क पूरा कर लूँगा। नो, आपको बीच बीच में अपने ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कोई ऐसे मनपसंद खाना है वो खा लीजिए, कोई आपको फेवरेट शो देखना है वो देख लीजिए। कितना टाइम लगता है, आधा घंटा। आप अपना वो देख लोगे तो आपका एक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव करने के लिए, है ना। तो ये नहीं है कि आपको ब्रेक तभी लेना है जब आप अपना टास्क पूरा कर लो। 24 घंटे उसको अच्छे से डिवाइड कीजिए, है ना, उसको अच्छे से डिवाइड कीजिए। टाइम टेबल के लिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ही एक वीडियो डाल रखी है कि कैसे अपना टाइम अलॉट कर सकते हैं आप, हर चीज़ उसमें बता रखी है मैंने, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं उस वीडियो को, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुश रह के अपनी पढ़ाई करनी है, तभी आप कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, ओके। जैसे मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो मैं प्लांट ले आई मैं कभी, या फिर मैंने उनको पानी दे दिया, या जो भी मुझे छोटे मोटे काम करने हुए प्लांटिंग के रिगार्डिंग वो मैंने कर लिए, तो उससे मुझे खुशी मिलती है, ओके। कोई बीज बोने हैं वो बो दिए, कुछ भी आपका जो भी मनपसंद काम है आप वो करिए ना बीच बीच में, फिर अपना पढ़ने बैठ जाइए। तो ऐसे जब आप खुश रहोगे तभी तो आप कंसिस्टेंसी ला पाओगे। कंसिस्टेंसी तभी आते जब हम खुश होते हैं, ओके, तभी तो हम उसको रोज़ रोज़ कर सकते हैं जिस काम में हम खुश हैं, ओके। सो आपको ये दिमाग में रखनी है चीज़ें, ओके। नेक्स्ट थिंग आपको अपनी हेल्थ पे टाइम देना है, अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए। रोज़ सुबह 1 घंटा उठ के अपना योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कुछ तो कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके
कुछ हेल्थ इशू आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बहुत हेल्प देगी आपको। जब आप अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो हेल्थ भी आपकी तरफ ध्यान देगी, वो भी आपको सपोर्ट करेगी कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। सपोज़ कीजिए फीवर हो जाता है किसी को, तो उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई ना, क्योंकि फ़ीवर ठीक होने में भी 5 से 6 दिन लग जाते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई ना, फिर उसको दोबारा बैठाना बहुत टफ होता है। ओके, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा रोज़ सुबह कुछ ना कुछ योगा, एक्सरसाइज, वॉक कुछ भी कीजिए, इतना तो हमें करना ही चाहिए। ये तो हमें अंडरस्टूड रखना ही चाहिए कि हमारी बॉडी को हमें इतना टाइम देना है। ऑफ कोर्स जब हम इससे इतना आगे इतना काम निकलवाएंगे, अपना अपना हम कितना एफर्ट्स डालते हैं, तो वो हमारी बॉडी तो डाल रही है। अगर हम बॉडी को सुबह सुबह उसको रिफ़्रेश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसको भी पावर मिलेगी। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत हेल्प। सीरियसली आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी, और आपका एक रेडियो जाओगे आप, आपको कम एनर्जी आपको अपने अंदर लगेगी। ओके, सो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग जो कि 5th नंबर है, 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5th पॉइंट पे आते हैं हम, वो ये है कि आप अपने जो आप खाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ओके, सी वॉट यू ईट। हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कुछ भी खा लिया तो उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, डाइट कॉन्शियस होना है। अगर आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, 1 महीना है, मान लीजिए 2 महीने, तब भी आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, मान लीजिए हमने हैवी मील ले लिया तो हमें नींद आने लगती है। अगर आपको पता है कि मुझे अभी भी 4 घंटे पढ़ना है, तो आप हैवी मील कैसे ले सकते हैं? आप चाहे धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाते रहिए, बट आप एक साथ खा लेंगे तो आपको आप स्लीपी फील करेंगे, आपको नींद आने लगेगी। सो ये चीज़ें आपको देखनी है। तभी यही तो है कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। ओके, यही तो है, आपको ये आपको खुद देखनी पड़ेगी, आपको कोई आएगा नहीं जो बताएगा। जस्ट आपको ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है और उनको ठीक करना है। ओके, आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे सुबह सुबह फ्रूट्स प्रेफर करने चाहिए, हमारी बॉडी एकदम हम फ्रेश हो जाते हैं, और कुछ हैवी नहीं होता है फ्रूट्स में, तो बहुत लाइट एक मील होता है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। मैं भी अधिकतर यही करती थी कि मैं सुबह सुबह ऐसा कुछ हैवी मील लेती ही नहीं थी। ओके, जस्ट एक स्लाइस ऑफ ब्रेड विद 1 कप ऑफ टी ऐसे कर लेती थी मैं। इतना लाइट रखती थी सुबह सुबह, जिससे कि मुझे फुल डे, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है, तो अगर मैं अभी से थक जाऊंगी या फिर मेरी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब करने में अपना एनर्जी लगा देगी, तो फिर मैं पढ़ कैसे पाऊंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अपने दिन की शुरुआत उस सब्जेक्ट से कीजिए जो आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि आप उससे शुरुआत करेंगे तो वो जल्दी से पूरा हो जाएगा, एंड आपको उसको करके आपका एक तो टाइम भी बचेगा, प्लस आपको मोटिवेशन फील होगा, क्योंकि आपने एक तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, प्लस आपका टाइम बच गया, प्लस आपको जब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आती हैं ना, तो आप एक थोड़ा खुशी होती है अंदर से कि हमें अब चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही है। तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है आगे का टास्क पूरा करने के लिए। सो मैं तो अधिकतर यही करती थी, जो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था उसको ले लिया और उसको पढ़ने बैठ गए। तो फिर भाई उससे क्या होता था कि टाइम भी कम लगेगा, अपना टास्क भी पूरा हो गया, एंड जो चीज़ मान लीजिए जिस काम में 3 घंटे लगने हैं, तो वो 2 घंटे में हो रही है, तो खुशी तो होती है ना। तो मैंने आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस किए, तो मैं जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। नंबर 1, आपको क्या करना है कि अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप फोकस कीजिए अपने आउटपुट पे कि आपने जो टास्क किया है, जो आपका टारगेट था वो आपका अचीव हुआ या नहीं। आर्ट्स पे मत करिए, क्योंकि कभी कभी टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आपका अल्टीमेटली टारगेट पूरा होना चाहिए। नंबर 3, ये नहीं है कि आप सीरियस है अपनी पढ़ाई करते हुए, खुश रह के पढ़ाई कीजिए, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नंबर 4, आप अपना हेल्थ को टाइम दीजिए। नंबर 5, आप अपने जो आप इनटेक कर रहे हैं, जो आप फूड खा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए।
एंड नंबर 6, अपना जो डे है वो उससे स्टार्ट करिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसमें एक तो आपका टाइम कम लगेगा उस पर, एंड आपका टारगेट पूरा होता दिखेगा, तो आप ऑफकोर्स आप मोटिवेटेड फील करेंगे. सो येस, तो वी आर ये बातें मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर हेल्पफुल. सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.